नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। सरकारें ढेरों जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, पर बाद में हर्ष ये होता है कि सारी योजनाएं फेल हो जाती है। पर आज हमारे साथ में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सरकार की बनाई योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं, सतह तक लाते हैं। एक संस्था है जिसका नाम है जन कल्याण योजना। संरक्षक हमारे साथ में है, मार्गदर्शक हमारे साथ में है। हम इनका स्वागत करते हैं और जानेंगे कि ये क्या काम कर रही है, किस प्रकार से ये इनकी सहायता कर पाती है। तो हम स्वागत करेंगे राजमणि जी का। भाई साहब, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी सर। पहले तो मुझे ये बताइए कि किस प्रकार से आपकी समिति काम करती है, किस प्रकार से योजनाओं को सतह तक लाने में, उनको सुदृढ़ करने में सहायता करती है। देखिए, जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान का उद्देश्य यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब 2014 में चुनाव जीत कर जब वो पहले प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके बाद उनका सबसे पहला उद्देश्य ये था कि जितने भी गरीब तबके में दूर बैठे दूर दराज लोगों जिनकी उम्मीद टूट गई थी कि हमारा कोई भी नहीं है और हमारा कोई कल्याण नहीं कर सकता है, क्योंकि बिचौलिए इतने लोग थे कि राजीव गांधी जी की बात सुनेंगे तो 1 रुपए के 80 पैसे तो गायब हो जाता था, 20 पैसे। उनका उद्देश्य जब वो संसद में गए तो सबसे पहले 2016 में जो योजना बनाई, उस योजना में बिचौलियों को दूर किया और वहां से एक नया नाम दिया डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब कोई भी योजना लेंगे उसको सीधे खाते में पैसे भेजा जाएगा। उस तरह से 310 डीबीटी योजनाएं उन्होंने शुरू किया और उन योजनाओं को हम लोग पहुंचाने के लिए सरकार के पदाधिकारी के साथ, मंत्रालय के साथ मिलकर कैंप के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू लोगों को 2017 से अब तक हम लोग घरों घरों में हम लोग बताते आ रहे हैं और लाखों से ज्यादा लाभार्थी उसको फायदा लिया है। और बहुत सारे हमने बड़े कैंप भी किए हैं। कोरोना के बाद आप समझ जाइए कि रोजगार का बड़ा हालत खराब हो गया था, तो हमने लोन के बारे में, मुद्रा लोन हो गया, पीएमएफएमई जो फूड से बड़ी पापड़ अचार करते हैं उनको भी 4 लाख 10 लाख तक का लोन इजीली मिल जाए। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत जो 10,000 और 2 लाख का प्रावधान है कि उनको असिस्टेंसी मिल जाए महिलाओं को कम ब्याज पे। ऐसे हमने स्कीम्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया और उसी के तहत हमने एक पहल किया कि महिलाओं को जब इतने स्वयं सहायता समूह और उत्पाद बना है महिलाएं रोजगार के लिए, तो उनको एक मार्केट प्लेटफॉर्म चाहिए। उसमें आपको थोड़ा रुकना चाहूंगा मैं। तो नॉर्मली जो योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं, केंद्र सरकार के द्वारा, सामान्यतः जब आप इनको जमीन तक देखते हैं तो किस प्रकार की समस्याएं आती है, कि समस्या जो योजनाएं रहती हैं क्यों सतह पर नहीं आ पाती, और जब आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो क्या बताते हैं, किस प्रकार की समस्या उनके साथ में रहती है। देखिए, समस्या मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। जब कोई योजना बनता है, सरकार बड़े लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल पे लोग बड़े अच्छे होते हैं, उन्होंने पूरी इसके मतलब नियम के तहत पूरी ब्रांडिंग करते हैं, लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में देते हैं, नोटिफिकेशन भी आ जाता है। जैसे मैक्सिमम तो चीजें बैंक से रिलेटेड हैं तो बैंकों के पास भी नोटिफिकेशन आ जाता है या फिर कुछ ऑफिसर्स के पास आ जाता है। जब लोअर ग्राउंड पे जब वो आता है, जब उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको इन महिलाओं को ये या इन लोगों को इतना योजना के लाभ देना है, काम वो जो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो चीजें वो जानबूझ के परेशान करते हैं अपने लालच में। कुछ बैंक ऐसे हैं, बैंक की रवैया में बता दूं आपको, आप दिल्ली की जगह पे बैठे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप सभी महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं, उनके अकाउंट खुल जाते हैं। अकाउंट खुलने के बाद वो 100 रुपए अपने क्षमता के अनुसार सभी पैसे डालते हैं 6 महीने के। पासबुक का एंट्री नहीं। आप सोचो, छत्तीसगढ़ की तो बात नहीं, मैं दिल्ली में कह रहा हूं, मैं दिल्ली में बैंकों ने पासबुक का एंट्री नहीं दिया उनको। किसी ने बैंक में तो यहाँ कह के 2500 रुपए जमा कीजिए तब हम आपको पासबुक देंगे, हमारे पास नियम है। जबकि ऑफिसर ने बोला, एनईएलएम के ऑफिसर्स ने बताया कि सर ऐसा कोई नियम है तो आप हमें बता दीजिए, हम तो इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, कोई नियम नहीं है। लेकिन फिर भी वो अडिग रहे। तो ये जो समस्या है ऑफिसर शाही का, उस समस्या से लोगों के मन में, दिलो दिमाग में ये बैठ गया था कि आप तो सर यहाँ तक लेटर दे दोगे, मंत्रालय से लोन सैंक्शन करा दोगे, देना तो बैंक को ही है, वो नहीं देगा। ये जो समस्या, हम इसको मिलके चीजों को पब्लिक और इसके बीच में हम कम करने की कोशिश करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें आती हैं तो फिर हम ऊपर पीएमओ को, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अलग से एक संस्था बना रखी है जो करप्शन पे, हम उनको फिर मेल करते हैं, हमारा सुनवाई होता है और फिर उस तरीके से हम समाधान करते हैं। वैसे कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि योजनाओं के नाम या कुछ जानकारी हल्की फुल्की तो हो पाती है,
प्रचार माध्यमों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जानकारी तो हो जाती है कि भाई कुछ प्रकार की योजना आती है, और जो रूरल एरिया में जो गृहिणियां होती है, लोग होते हैं, वो सोचते हैं हम करेंगे, पर कैसे करना ये जानकारी नहीं हो पाती। तो क्या आपकी संस्था ऐसे लोगों के लिए भी कुछ सहायता करती है? देखिए, हमारे संस्था का जो स्वरूप है, हम लोग जिले में गठन करते हैं, जिले के बाद फिर विधानसभा होता है, जैसे नॉर्मली राजनीतिक में विधानसभा बोला जाता है, उसके बाद फिर वार्ड होता है, एक मंडल होता है, निगम होता है। हमारे वहाँ के एक अध्यक्ष बनाते हैं, फिर उन वार्ड के, क्योंकि वार्ड बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे गया, वहां पे हम एक कमेटी बनाते हैं, प्रशिक्षण विभाग, उसमें 22 लोगों की टीम होती है। 22 मतलब छोटे कस्बे की 22 गांव है, तो गांव के हिसाब से एक एक गांव के लोगों को बनाते हैं। फिर वो एक एक लोग क्या करते हैं, हम प्रॉपर 310 स्कीम की टेम्पलेट, हमारा वेबसाइट भी है, टेम्पलेट हम छापते हैं और उनके घरों में हम डलवाते हैं कि आप कुछ मत कीजिए, डाल के आइए, और उनका कॉन्टेक्ट नंबर होता है, हम सीधा उसमें लिखा होता है आप किसी भी योजना को इस जगह पे जाके सीधी बात कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है, हमारे लोग जाएंगे, आपको बैठाएंगे, कैंप के थ्रू आपको काउंसलिंग देंगे। हमने इस ग्राउंड स्तर पर 2017 से कार्य किया हुआ है, और इसी पे लोगों ने, आप मुझे देखोगे तो आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, जहां पे भी जाते हैं, यहाँ पे भी माताएं बहनें आपको साक्षात्कार मिल जाएंगी जो इस योजना के तहत दिल्ली भी आई थी, तो हमें फायदा मिला है। और इस तरह हम ग्राउंड पे लोगों को टेम्पलेट के माध्यम से गांव में बैठ के चर्चा कराते हैं। वैसे तो बहुत कुछ काम आपने किया हुआ है, आंकड़े तो शायद बता नहीं पाएंगे, फिर भी एक अंदाजा कि कितने लोगों को इसका लाभ हुआ होगा। देखिए, अगर मैं पूरे देश भर की बात करूं तो 2017 से हमने भी बहुत, मतलब लाखों से ज्यादा, मतलब लगभग 10 से 15 लाख, हमारे पास उतना आंकड़ा क्लियर नहीं है, डेटा हम लेते नहीं, ना हम लिखते हैं, लेकिन जहां तक मेरे पास रिपोर्ट है 10 से 15 लाख हम 2017 से अभी तक लोगों को हमने फायदा दे दिया है, लोगों को, और वो रोजगार ठीक तरीके से कर रही है। हाँ बिल्कुल 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 रोजगार कर रही है। मुद्रा लोन लिया है, पीएफएमई से हमने दिलवाया है, सभी जगह डीएम तक के हमने, ऑफिस के सारे कार्यकर्ता हमारे जाते हैं, वहाँ बात करते हैं। मैं खुद, जैसे किसी को नहीं पता होता, ऑफिसर्स को भी नहीं पता होता है इस स्कीम के बारे में, तो मैं खुद कॉल करता हूँ, भाई साहब ये स्कीम है, चल रहा है आपके यहाँ पे, तो फिर कहते हैं कि सर एक काम करो, मुझे नोटिफिकेशन भेज दो, हम उनको नोटिफिकेशन भेजते हैं, वो पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद फिर वो करते हैं, देते हैं। ऐसा बहुत जगह हुआ है प्रयास का सफल हमारा। तो ये ऐसे हैं कि अभी भी मेरा मानना ये है कि ये जो सरकार की नोटिफिकेशन वर्सेस नोटिफिकेशन का जो ज्ञान होता है, उसमें कहीं ना कहीं जनता फंस रही है, खासकर बैंकों में, कुछ ऑफिसर के पास स्कीम चल गया है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि हमारे पास ये स्कीम है या हमारे राज्य के लिए है कि नहीं है। तो इसको थोड़ा सा सरकार को करना। क्या कभी ऐसी समस्या भी आती है कि आप बताते हैं अधिकारियों को कि ये एक स्कीम निकली हुई है, इसमें ये फायदा पहुंचाना चाहिए, और अधिकारी आपकी बात को नहीं मानते? देखिए, अधिकारी तो बिल्कुल, हम एक सिविल सर्विस लोग हैं, तो अधिकारी का ये होता है कि भैया हमारे पास लिखित नहीं आया, लिखित नहीं, चैप्टर क्लोज। अब आप बताओगे, जैसे मान लो पीएमएफएमई स्कीम है, मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान के एक ऑफिसर से हमारी बात हुई, तो हमने बोला कि सर पीएमएफएमई स्कीम है, इसके अंदर महिलाओं को दे सकते हैं, और ये सेंटर का स्कीम है तो हर राज्य के लिए एप्लीकेबल होता है। चलो, राज्य की अलग सरकारें, उनकी अपनी चीजें होती हैं, वो अलग चीजें। उन्होंने सीधा बोला, सर हमारे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आप नोटिफिकेशन भेज दीजिए। फिर मैंने बोला, तो वेबसाइट पे नोटिफिकेशन है, आप देख लीजिए। तो नहीं, आप भेज दीजिए। मैंने उनको जब भेजा, तो फिर वो सिस्टम उन्होंने देखा, फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं किया, मतलब उसके ऑप्शन को नहीं था, क्योंकि वो अडिग हो गए कि हमारे पास तो नहीं आया ना जी कोई नोटिफिकेशन। तो हम मेहनत भी नहीं करेंगे कि कहाँ नोटिफिकेशन रह गई, वो सीनियर से पूछ लेते, उसके ऊपर सीनियर से पूछ लेते, तो नहीं, वो काम भी हमें करना पड़ेगा। अब हम मेल करें कि आप यहाँ पे ये इंक्वायरी की, फिर वो सीनियर रिप्लाई करेगा, फिर वो वहां भेजेगा। तो ये जो सिस्टम है ना, ये चैनल बड़ा लंबा प्रोसेस है, तो कहीं कहीं मामला इसमें फंसता है हमारा। जी, अभी आप भिलाई आए हुए हैं, दुर्ग आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ में अभी क्या योजना बन रही है, या कुछ और कुछ करने वाले हैं आप लोग? देखिए, छत्तीसगढ़ में हम कार्यरत हैं और योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम जहाँ तक जरूरतमंद लोग हैं, जैसे दंतेवाड़ा हो गया, बस्तर हो गया, ये काफी नक्सल प्रभावित एरिया है और पिछड़े एरिया माना जाता है। तो हम ऐसे एरिया को में हमारे भी कार्यकर्ता पहुंच नहीं पाए योजनाओं को, यहाँ पे हमें लगता है कि हमें जाना चाहिए और वहाँ पे एक बार प्रचार करना चाहिए, बट कुछ इन्वायरमेंटल चीजें हैं जिस वजह से कोई लोग नहीं जा पाते, नहीं कैंप करते। वहाँ पे एक अलग मेरे पास रिपोर्ट आया हुआ है, लेकिन हमारा कोशिश है कि दुर्ग, भिलाई, जो थोड़ा सा टायर 2 टायर 3 की जो सिटीज हैं, उनमें हम लोग अभी बूस्टअप कर रहे हैं, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। कोशिश यही है कि 310 योजनाओं का और माननीय प्रधानमंत्री जी का 9 साल का जो कार्य हुआ है योजनाओं के तहत, जैसे जनधन का अकाउंट 45 करोड़ खुल गया, ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा कितने कितने लोगों तक पहुंचा, ये भी जानकारी लोगों को हमें देना है। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं कि ताकि लोगों को ये बताएं कि पूरे देश में अब तक इतने करोड़ लोग लाभार्थी बन चुके हैं और आपका भी योगदान चाहिए, और नहीं लिया है फायदा तो उस करोड़ में अपना भी योगदान लीजिए
और नंबर बढ़ाइए और जाके योजना का लाभ लीजिए। अधिकांशतः देखने में ये आता है कि स्व सहायता समूह तो लोग बना लेते हैं, जी पर स्व सहायता समूह का जो मुख्य उद्देश्य है अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं। हमारी जो जानकारी है, स्व सहायता समूह केवल सरकार से पैसे आते हैं, पैसे का उपयोग करना है, इतनी जानकारी है। तो स्व सहायता समूह को और बूस्ट करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए क्या योजना कुछ चल रही है आपकी, और आगे भी क्या आपका उपलब्धि इसमें होगी? देखिए, स्वयं सहायता समूह एक बहुत ही अच्छा पहल था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। ग्रुप में आइए, 10 लोग हैं, 10 लोगों का मतलब एक गांव में हमें लोग बोलते हैं कि भाई धारणा भी यही है कि मेरे घर में 4 परिवार है और किसी घर में 10 परिवार है तो उसके घर में इनकम 10 वाले में ज्यादा होगा, क्योंकि 10 कमा के लाएगा। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने 20 हाथ दे दिया कि 20 हाथ लोग मेहनत करके अपने में खा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भी ठीक है, प्रक्रिया जितना असिस्टेंस है वो टाइम से आ जाते हैं लोगों को। दिक्कत है इनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग का जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म चलाया था। जब जियो प्लेटफॉर्म चलाया था तो जियो को लोग समझ नहीं पाए, वो लोगों ने चैटिंग या ये सोशल मीडिया में, लेकिन उसका सही उपयोग हम लोग अपने प्रशिक्षण में, हमारा उद्देश्य यही है कि आपके पास एक बहुत बड़ा स्मार्टफोन है जिसके अंदर आप इंटरनेट यूज करते हो, उसमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल और ऐसे बहुत सारे ऐप हैं। एक दो सिर्फ फ्लिपकार्ट, अमेजन ही नहीं है, उसके नीचे भी 15 से 20 ऐसे ऐप हैं जिस पे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके बेच सकते हो। साथ में आप YouTube से ये सीख सकते हो, अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं, कि पोस्टर कैसे बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे बना सकते हैं। आजकल बहुत सारे ट्रेनर YouTube में हर चीज फैसिलिटी है, वो सीख के एक बढ़िया सा फोटोग्राफ खींच के अपने प्रोडक्ट का वो लोग सेल कर सकते हैं। रील बना सकते हैं, रील का ट्रेंडिंग इतना चल रहा है इंस्टाग्राम पे कि अपने प्रोडक्ट का रील बना के उसको डाल सकते हैं। अपने जिले में वोकल फॉर लोकल के फेवरेट में कम से कम 10 वहां के लोकल लोग देखेंगे, उस चीज को, प्रोडक्ट को अपना कर सके। एक तो हमारा ये फोकस होता है, दूसरा हम चाहते हैं कि अपना प्रोडक्ट उठाकर जितने भी आप नियर बाई मार्केट में है, चाहे वो बड़ा होलसेलर हो चाहे छोटा दुकान हो, अपना उस पर प्रोडक्ट जाके रख दीजिए। आपके घर में उस प्रोडक्ट को 2 महीने रखने से अच्छा है कि उसको दुकानदार के पास रख दीजिए, कोई ना कोई तो खरीदार आके रखेगा। थोड़ा सा पैसे थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा सस्ता कीजिए बाहर के मार्केटों के द्वारा, तो आपका जरूर बिकेगा। तो हमारा ये 2 चीजों पे फोकस है, डिजिटल लिटरेसी होना चाहिए और साथ में लोकल जितनी मार्केट है आप जाइए वहां पे प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में रखिए और डेफिनेटली बिकेगा। और लोग बहुत सारे की जीवनी देखोगे आप यूट्यूब पे, लोग यही काम कर रहे हैं और इससे सक्सेस भी है। तो हमें इन्हीं महिलाओं को इसी पे स्टोरी पे हम लोग कहते हैं कि आप इस पे काम शुरुआत कीजिए। रायपुर में कुछ फेयर का प्लान बन रहा है आप लोगों का, क्या योजना है वो? रायपुर में देखिए, हम चाहते हैं कि जो रूरल एरिया में जो ग्रामीण महिलाएं रहती हैं, जिनके आज भी पति और सास से दबाव रहता है, तो पारिवारिक तो समस्या रहती ही रहती है, तो वो लोग कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे पड़ोस के महिलाएं के साथ मिलके उनके साथ तो काम तो शुरू कर लिया, कुछ पति के पैसे भी थोड़ा सा करके अपना एडजस्ट तो कर लिया, लेकिन पति कितना दिन देगा, 2 महीने, लेकिन उसका आउटपुट नहीं होता। उससे क्या होता है, उसके परिवार में सम्मान घट जाता है, उसको इतना डिमोटिवेट कर देते कि बेचारी प्रोडक्ट बनाना बेचना बंद ही कर देती है। तो हम ऐसे लोगों को लेकर आते हैं और लेकर आएंगे रायपुर में। अब 1 से 4 सितंबर को हम लोग एक आदिवासी जनजातीय महोत्सव प्रोग्राम को हम रख रहे हैं, जिसमें 150 से ज्यादा स्टॉल हम महिलाओं को देंगे और उसमें बड़े लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को, आपके जैसे मीडिया वर्ग को हम बुलाएंगे, ताकि उसको प्रोडक्ट को जो है आप लोग दिखाइए, लोगों को बताइए कि ऐसे ऐसे प्रो मिले के, और इसी जिले से, इसी दूर से आए, ताकि अपने एरिया में अगर ऐसी महिलाएं के प्रोडक्ट आप देख रहे हैं तो उनको सबसे पहले वहां से परचेज कीजिए। तो ऐसी व्यवस्था को लेकर हम लोग चल रहे हैं और आपसे भी अनुरोध है कि जब भी आप इन महिलाओं को वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो आप उनको बताइए कि भाई आप लोग के घर में बड़ी, पापड़, अचार सब कुछ यूज होता है, रेगुलर चीजें आप उन महिलाओं से लीजिए, सस्ता भी रहेगा और उनको स्वाद अगर आपको कम भी लग रहा है, लगता है कि इनका स्वाद अच्छा है, इनका स्वाद, उनको बताइए, वो स्वाद में आपको टेस्ट के अनुसार देंगे। तो एक रोजगार का सिलसिला आपस में ही चलता रहेगा। और ये बहुत पुरानी प्रथा थी, आज से नहीं, आप पिछले जाइए प्रथा तो पहले एक मार्केट हुआ करता था। मार्केट में क्या होता था, एक मेला त्योहार क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया था कि सब लोग जाएंगे, वो सब बाहर करेंगे, फिर वहां से सामान लेके आते थे। तो लोकल फॉर वोकल तो आज से 400 साल पहले से चलता आ रहा, लेकिन अब क्या हो गया कि अब नहीं, हम शहर में जाएंगे, चीजें करेंगे, तो उस चीज से लोकल फॉर वोकल पीछे पड़ गया। तो मेरा कहना कि आसपास में ही महिलाओं को पकड़िए, बुद्धिजीवी वर्ग को पकड़िए, उनसे बोलिए भाभी, भैया, चाचा, आप हमारा वीडियो, फोटो, प्रोडक्ट का लीजिए और अपने फेसबुक पे डाल दीजिए। उनके 100 कॉन्टेक्ट होते हैं, लाइक होते हैं, वो लोग अपने नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। जब वो कहेंगे कि मैं ये अचार इनका बड़ा अच्छा लगा, ये मेरे पड़ोस में रहती है, बनाती है, आप लोग इनका अचार टेस्ट कीजिए, तो डेफिनेटली करेंगे लोग। तो इस चीजों पे, थीम पे हम लोग रायपुर में एक प्रोग्राम कर रहे हैं
और कोशिश करेंगे कि उनको एक सम्मान दिया जाए, जिससे घर में जाए महिलाएं तो जाके घर में पति को बताएं कि देखो इस काम के लिए मुझे एक सम्मान मिला है, इतने लोग मुझे अप्रिशिएट किए, तो आप मुझे मत दबाओ, क्योंकि आपसे ज्यादा बाहर जानकार लोग हैं। तो ताकि उसको एक मोटिवेशन बनेगा, उस परिवार के लिए मोटिवेट बने कि नहीं मेरी बहू कुछ अच्छा करिए तभी तो कुछ मिला है। तो उसमें पति उसको इंटरेस्ट दे, पैसे दे और उसको मोटिवेट करे कि आसपास जाके काम करे। तो जैसा कि आपकी रायपुर में होने जा रहा है एक बहुत बड़ा महोत्सव, आदिवासी जनजाति महोत्सव। अब हम जानते हैं कि क्या यह महोत्सव होने वाला है, क्या प्रोडक्ट उसमें आएंगे, कौन कौन सी महिला समूह उसमें आएंगे, कैसी रूपरेखा रहेगी। हमारे साथ में मनोज ठाकरे जी हैं। मनोज जी जरा बताएंगे कि किस प्रकार का यह महोत्सव है, कहां कहां से महिलाएं आने वाली है, कौन कौन समूह आने वाले हैं। जी नमस्कार। आपने जनजाति आदिवासी का एक बहुत बड़ा स्वयं सहायता समूह का मेला जी, जो प्रथम बार हमारे बैनर पे, सौभाग्य की बात है कि हमारे वरिष्ठ जो है राजमणि जी आए हुए हैं जी, उन्होंने पसंद किया कि छत्तीसगढ़ में ही किया जाए, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ का कल्चर है और उसको अधिक से अधिक प्रमोट करना है इनके बनाए गए उत्पादन को। जी, तो यहाँ पर हमने करीब 120 प्रकार के उत्पाद की लिस्टिंग अच्छा। की है, जिसमें नया जो गोबर से पेंट, काउ डंग से बनाए हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे सूटकेस बनाना, चाहे स्लीपर है, इस प्रकार के कई काउ की वस्तुएं हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थ है, छत्तीसगढ़ी आदिवासियों से बनाया गया जो भी जड़ी बूटियों से बनाया गया उत्पादन है, टेडी बेयर है, और इनके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गुलदस्ते हैं जी, जिनको हम दिल्ली में डिस्प्ले किए थे। उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ कार्य किया था। और यहाँ आयोजन की जो तैयारी है उसके लिए हम लोग लगातार 2 दिन से रायपुर का दौरा किए हैं। राजमणि जी हैं, मैडम हैं, हमने बृजमोहन अग्रवाल जी को आमंत्रित किया है, माननीय गवर्नर यहाँ के राज्यपाल जी को, और सेंटर से केंद्रीय मंत्री को अभी जैसे मिलेगा आश्वासन वैसे आएंगे, केंद्रीय मंत्री भी आएंगे। हमारे सांसद जी बहुत इनको पसंद किए हैं, पिछले बार भी प्रमोट किए थे। सांसद जी यहाँ के रहेंगे विजय बघेल जी। इसके अलावा रायपुर के प्रॉपर सांसद जो है हमारे सुनील सोनी जी, वो रहेंगे, वहाँ के महापौर भी रहेंगे। इस प्रकार के मतलब जितने भी सेलिब्रिटी है, जनप्रतिनिधि वो रहेंगे। इसके अलावा महिला संगठन जितने भी हैं उनको हम लोग एक विजिट करने बोले हैं कि आप आइए। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे उसमें, कुछ मेडिकल चेकअप का भी रखा गया है कार्यक्रम। कितने दिन का एक रहने वाला है महोत्सव? 1 तारीख को दोपहर 4 बजे इनका उद्घाटन होगा, महामहिम राज्यपाल जी की, जैसा हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। और 4 तारीख को शाम को 8 बजे समापन होगा इसका कार्यक्रम में। जय जोहार। जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के थ्रू 1 सितंबर से 4 सितंबर तक पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आप मन के न्योता है झारा झारा। ये न्योता एकर सेती है कि हम स्व सहायता समूह के महिला मन ला आत्मनिर्भर उद्यम करे थन कि जो महिला मन घर में बैठ के भी अउ अपन साइड से कुछ करके आत्मनिर्भर बनत है, ते मन ला न्योता देवत हन कि आप मन आओ और ये प्रांगण में आप मन अपन प्रोडक्ट ला रखा और हो सकते आप मन लाखों करोड़ों के बिजनेस करे के मौका मिल जाए। तो आप मन घर में मत बैठाओ, जो आप मन के अंदर में जो उद्यम है ओला आगे लाके रखाओ कि काका आप मन बनात हो अपन घर में। गांव गांव गोतिर जे जगह में स्व सहायता समूह गठित है सब महतारी मन ला मोर ओर से झारा झारा नेता है। ये नेता राजमणि भाई दिल्ली से और हमारे छत्तीसगढ़ से जेकर अगुआ माई मुड़ी बने मनोज ठाकुर भाई, ये मन सब आप मन ला न्योता देवत है। तो आप मन भी आओ। कहाँ? पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम। 1 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक के ये आयोजन है, आप मन के भी अगोरा है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आपने सुना कि एक बहुत जबरदस्त एक फेयर होने वाला है, एक महोत्सव होने वाला है, आदिवासी जनजाति कल्याण महोत्सव। इस महोत्सव में क्षेत्र की सभी समूह आएंगे, स्व सहायता समूह आएंगे। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी पहुंचे। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रही है जन कल्याण योजना प्रचार, अच्छी योजनाओं को लागू करने के लिए। तो हमारा आप सभी से आग्रह है जो इस वीडियो को देखे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि महिला समूह को और बलवती बनाया जा सके। अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।